परम पूज्य गुरुदेव परम वंदे माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में एक साथ 100 में गायत्री मंत्र। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयति च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। गुरु शक्तियों का हमने आह्वान करा कि आज हम जो ये आध्यात्मिक शिक्षा है, आध्यात्मिक उपचार है जिसे कि हम सीख रहे हैं, उसका हम एक चैनल बने, माध्यम बने और वो शक्तियां हमारी सहायता करें उस शिक्षा को सही तरीके से सीखने में और उसे हम अपने जीवन में ला सकें। उतनी समझ वो हमें दें ताकि हम उसे अपने जीवन में उतारें और हम अकॉर्डिंगली अपने आप को और अच्छा बना सकें। जो आज हम अच्छे हैं उससे भी ज्यादा हमारी चाहे शरीर हो, मतलब फिजिकल बॉडी हो, मेंटल बॉडी हो, इमोशनल बॉडी हो, सारे तीनों शरीरों पर हम अच्छे से अपना कार्य कर सके। क्योंकि देखिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो हम अपने बहुत सारे काम करते हैं, नहाना धोना, फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन हम अपनी इमोशनल बॉडी के लिए क्या करते हैं? उसमें तो देखिए हम ज्यादा तो गार्बेज ही इकट्ठा करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हमें बुरा लगा, वो हमने अपने अंदर होल्ड करके रख लिया। कुछ देखने में अच्छा नहीं लगा, उसको हमने सोचा और उसे अपने अंदर होल्ड करके रख लिया। अब ये जो होल्डिंग है, इसको हम होल्ड करते जाते हैं, तो क्या होता है, कोई भी चीज अपन होल्ड करके, अगर अपने हाथ को भी ऐसे होल्ड करके रख लेंगे, आधा घंटे में ये भी दर्द करने लगेगा। जब बेशक इसके अंदर कोई वजन नहीं, हमने कुछ पकड़ा नहीं, सिर्फ इसको होल्ड कर लिया। मतलब जिस भी चीज को हम होल्ड कर लेंगे, रोक लेंगे, वो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। चाहे वो हमारी फिजिकल बॉडी है, इमोशनल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, कॉजल बॉडी है, कोई सी भी बॉडी है, जहां भी हमने जिस चीज को होल्ड कर दिया वो वहां जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाएगी। जैसे अगर सरफेस लेवल पे हमने कहीं कोई कूड़ा इकट्ठा कर दिया, वो लंबे समय तक वहां रहा, उसमें कीड़े आएंगे, वो और जमीन में होल्ड करते चले जाएंगे और अंदर गहराई तक कुछ पहुंचते चलेंगे। जितना ज्यादा हम उसको होल्ड करके रखेंगे, उतनी ही ज्यादा गंदगी नीचे तक जाती जाएगी। ठीक इसी तरह से हमारे शरीर में क्या होता है कि हम कोई भी चीज जो बाहर से एनवायरनमेंट से उठाते हैं या हमारे अंदर से जो निकल कर आती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको बिना किसी वजह से किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, या कई बार अपनी ही चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों ज्यादा काम कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कई बार हमें ये भी लगता है अपने आप को। तो वो सब चीज कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्टोरेज होती चली जाती है और वो हमारी एक से को रिलेटेड बॉडी है। जैसे एनर्जी बॉडी से हमारी फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी से फिर हमारी इमोशनल बॉडी है, इमोशनल बॉडी से मेंटल बॉडी है, मेंटल बॉडी से हमारी कॉजल बॉडी है। तो वो एक के बाद एक के अंदर, तह के अंदर चली जाती है, तो बीमारी हमारे अंदर तक पहुंचती चली जाती है। तो इसलिए हमारे, जैसे हम अपनी फिजिकल बॉडी को फिट रखते हैं, लाइक दैट हमको अपनी एनर्जी बॉडी को भी फिट रखना चाहिए, क्योंकि एनर्जी बॉडी से ही हमारी फिजिकल बॉडी जुड़ी हुई है। एनर्जी बॉडी पहले होती है, फिजिकल बॉडी उसके बाद में होती है, और फिर एनर्जी बॉडी उसके अंदर होती है ताकि हम जिंदा रह सके, अपनी फिजिकल बॉडी को सर्वाइव करें। इसका ये सिस्टम होता है। तो आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम कुछ ऐसी टेक्निक सीखें कि हम जो अपनी एनर्जी बॉडी को कैसे क्लीन रख सकते हैं। क्योंकि एनर्जी बॉडी हमें दिखाई तो देती नहीं है, दिखाई तो हमें सिर्फ ये फिजिकल बॉडी देती है, और इस फिजिकल बॉडी हमें दिखाई देती है, उसका हम मेंटेन भी करते हैं।
अब गाड़ी है, हमको गाड़ी दिखाई देती है, हम गाड़ी को साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन उसके अंदर जो पावर काम कर रही है उसको भी कभी कभी हम सर्विस पर लेके जाते हैं कि नहीं इसका इंजन भी हम ठीक करवाएं। वो दिखता नहीं है, लेकिन मेन काम तो उसी का है, वो गाड़ी को चला रहा है। तो ठीक इसी तरह से हम अपने इंजन को भी ठीक रखें, अपनी एनर्जी बॉडी को भी हम ठीक रखें, उसके लिए हमें टेक्निक आनी चाहिए। क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका रोल नहीं है, मेन रोल तो उसी का है। अगर इंजन काम नहीं करेगा तो आपकी गाड़ी कोई काम नहीं करेगी। तो अगर एनर्जी बॉडी हमारी काम नहीं कर रही है तो हमारी फिजिकल बॉडी काम नहीं कर पाएगी। अब आपका सवाल यहाँ आ सकता है कि सब चीज तो हमें महसूस तो फिजिकल बॉडी में ही होता है। आपका कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप फ्रिक्वेंटली करिए, ठीक है ना। क्योंकि हमको कोई भी पेन हुआ है, फिजिकल बॉडी हमारी फील करवाती है ना हमें कि पेन हो रहा है। अब फिजिकल बॉडी हमें फील क्यों करवाती है? सबसे पहला सवाल तो हमारा यही आएगा कि जब हम कह रहे हैं कि भाई मेन रोल हमारा इंजन का है, तो फिजिकल बॉडी ऐसे फील करवाती है कि अगर मेन रोल इंजन का, इंजन में कोई खराबी आई है तो हमारी गाड़ी गड़बड़ चलेगी। तो गाड़ी गड़बड़ चल रही है हमें पता लग रहा है, लेकिन गाड़ी में तो कुछ भी नहीं है ना उसकी, तो वो तो एक बॉडी है, उसका तो अपना कोई फंक्शन है ही नहीं। तो हम सबसे पहले इंजन को चेक करेंगे कि भाई इंजन में कहाँ गड़बड़ आ रही है। तो लाइक दैट हमारे जो एनर्जी चैनल्स हैं उनको हमें देखना पड़ता है कि हमारे कहीं एनर्जी चैनल में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, जो कि हमें मान लो सपोज किसी को पैरों में पेन है। अब पैरों में पेन क्यों आया? क्योंकि यहाँ एनर्जी नहीं पहुंच रहा, दैट्स व्हाई यहाँ पेन हुआ। अगर एनर्जी यहाँ आ जाएगा, ऊर्जा मिल जाएगी, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट से मिले या आध्यात्मिक चिकित्सा से मिले, मेन चीज है कि इसका फंक्शन चालू होना चाहिए। अगर इसमें फंक्शन चालू हो जाएगा तो हमारे पेन नहीं होगा। का फंक्शन नहीं चालू हो रहा है तो हमें वो पेन के रूप में फील करवा रहा है कि भाई मैं यहाँ बीमार हूँ, मेरे को यहाँ जरूरत है इसकी रिपेयर की। वो हमें मतलब पेन एक्चुअल में हमें इंडिकेशन करता है कि इस बॉडी पार्ट्स को रिपेयर की जरूरत है। यहाँ या तो ब्लॉकेज आ गया है या यहाँ लीकेज आ गया है, इतनी उसको जरूरत है। तो वो ब्लॉकेज है या लीकेज है, दोनों ही कंडीशन में हमको रिपेयर तो करना ही पड़ेगा। बिना रिपेयर करे तो वहाँ एनर्जी होल्ड नहीं करेगा। इंजन में कहीं भी छेद होगा तो पेट्रोल रिलीज करता चला जाएगा तो आप कब तक आप गाड़ी चलाओगे? नहीं चलेगी ना, बंद हो जाएगी गाड़ी। तो लाइक दैट उसको भी तो एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी पार्ट हमको कहता है, बॉडी पार्ट, कि भाई यहाँ मुझे एनर्जी की जरूरत है इसलिए मैं पेन कर रहा हूँ। अगर आप मुझे यहाँ एनर्जी दे दोगे तो मेरा पेन खत्म हो जाएगा। लेकिन हम उसकी मूक भाषा को समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई आवाज तो है नहीं। लेकिन हमको क्योंकि हमारी नॉलेज में कमी है, दैट्स व्हाई हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारी बॉडी हमसे क्या कहना चाह रही है। तो अगर हम ये बंद कर दें कि यहाँ से हवा आ रही है। अगर बॉडी में पेन ना हो, वो पूरा बैलेंस होता है, इसका मतलब एनर्जी लेवल बैलेंस है। एनर्जी लेवल बैलेंस है, लेकिन वही है कि अगर हम उसको और एनर्जी को चैनलाइज रखेंगे तो उसकी एनर्जी हाई होती चलेगी, लो एनर्जी नहीं जाएगी। आज तो हमारी बैलेंस है, निश्चित रूप से हमें कुछ नहीं हो रहा है। हाँ। लेकिन आने वाले समय के लिए भी हमारी एनर्जी बैलेंस रहे और हम एनर्जेटिक रहे तो हमको उसको एनर्जी को बैलेंस रखना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर हम मान लो आज से प्रिकॉशन रख रहे हैं, अपनी उस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भी हमारा एनर्जी लेवल हाई रहेगा या एनर्जी बॉडी हमारी बैलेंस रहेगी, क्लीन रहेगी। तो आने वाले समय में कोई रोग होगा तो वो भी हमें नहीं आएगा। जैसे अभी हमको किसी पार्टी में जाना है, हम क्या करते हैं उस टाइम पे? फिर से नहा धो के फ्रेश होके जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि वहां जाने में हमें और अच्छा लगेगा, जबकि हम नहा तो सुबह लिए थे, तो फ्रेश तो हमारी बॉडी रहनी चाहिए। तो लाइक दैट आज हमारे बैलेंस है सब कुछ, लेकिन अभी हम आया और आगे सफर करना है, अच्छी जगह पर जाना है, तो हमको अपनी एनर्जी बॉडी को और क्लीन होगी हमारी। तो जब हम जाएंगे तो लोगों का और सब हमारे पास अटैक होना चाहेंगे ना। जैसे हम नहा धो के फ्रेश होके जाते हैं, सैंडविच लगा के जाते हैं कि ताकि लोगों को हम अच्छे लगे। तो ठीक इसी तरह से जब हमारी एनर्जी बॉडी क्लीन होती है तो उसका हमारा एनर्जी लेवल हाई होता है।
और वो हमारे तेजस ओजस के रूप में हमारे चेहरे पर दिखाई देता है, तो लोग बाग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जब अट्रैक्शन हो, मतलब एक तरह से कहते हैं कि मतलब वो अट्रैक्शन ऐसा होता है कि दूर का बंदा भी खींचा चला आता है कि वहां कुछ है, हम जाएं, और वो हमारे पास में ज्यादा देर तक रुकना चाहेगा, बात करना चाहेगा, हमारे साथ में ज्यादा देर तक अपना टाइम को देना चाहेगा। तो अगर हमें अपनी बॉडी को ऐसा बनाना है कि कहीं अट्रैक्शन देना है, तो निश्चित रूप से हमको अपनी एनर्जी बॉडी को हाई रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। वो जितनी ज्यादा क्लीन होगी उतनी ही ज्यादा उसमें अट्रैक्शन होगा। अब गुरुदेव हैं, हम क्यों खींचे चले आते हैं? उनके एनर्जी फील्ड से तो हम खींचे चले आते हैं। जितने भी संत महात्मा गुरु होते हैं, उनके पास हम क्यों खींचे चले जाते हैं? अच्छा, हम डे टू डे की लाइफ में देखें, चलो उनके पास में तो काफी एनर्जी लेवल हाई है, कि किसी के पास बैठकर आपको बहुत अच्छा लगता है, लगता है कि मैं, ये बंदा मेरे पास में और थोड़ी देर बैठा रहे, या मैं इसके पास में और बैठूं। या किसी के घर जाते तो हमको लगता है यार यहाँ का एनर्जी तो ये बहुत अच्छा है, कितनी शांति है। और कभी कभी हम ऐसी जगह जाते हैं, वहां जाके हमको लगता है यहाँ से फटाफट चले, या ये इंसान फट से यहाँ से जाए तो मैं फ्री हूँ। या किसी जगह पर जाने लगता है चल यार यहाँ से तो अच्छा नहीं लग रहा, लगता है ना कभी कभी। क्यों लगता है ऐसा? आपने कभी ध्यान दिया इस पर? ध्यान कभी आपने हाँ, हाँ, क्यों लगता है? क्योंकि एक्चुअली में जैसे पानी का जो नेचर है, पानी क्या होता है, नीचे आराम से बह जाता है ना, ऊपर चढ़ाने में उसको फोर्स करना पड़ता है, मोटर लगानी पड़ती है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो लाइक दैट जो हमारी एनर्जी है वो भी हायर से लो की तरफ जाती है। जहां लो एनर्जी होगी वो हायर को सक करेगी। हम गुरुदेव के पास में क्यों जाते हैं? हमारी एनर्जी लो है, हम जाते हैं कि गुरुदेव के पास में हम बैठेंगे, हमें शांति मिलेगी, हमें ऊर्जा मिलेगी, इसलिए हम गुरुदेव के पास आते हैं ना, क्योंकि हमारी एनर्जी तो ऑलरेडी लो है, तो हायर से लो की तरफ आती है। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे पास में आ जाता है जिसकी एनर्जी लो है, तो वो हमारी एनर्जी को सक कर रहा होता है, तो हमें लगता है ये जाए यहाँ से। लेकिन उसको अच्छा लगेगा कि मैं और थोड़ी देर बैठूं, या ये मेरे पास में बैठा रहे, क्योंकि वो हमारी एनर्जी को सक कर रहा होता है। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो लो एनर्जी वाले हैं ना, वो खून चूसने वाले जैसे वो कीड़े होते हैं ना वो वैसे बंदे होते हैं कि वो हमारी एनर्जी को चूस रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं। तो इसलिए हमें उनके साथ में अच्छा नहीं लगता है। तो आज हम जो टेक्निक सीखेंगे उसमें हम सबसे पहले हम टेक्निक सीखेंगे कि अपनी एनर्जी बॉडी को क्लीन कैसे करना है, और फिर कुछ इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिन्हें कि हम एक दिन में नहीं सीख सकते। मतलब एक दिन में सीखने का मतलब है कि हमें पूरा दिन चाहिए, कुछ घंटों का काम नहीं है ये। तो हम स्लो बाय स्लो, मतलब स्टेप बाय स्टेप सेशन लेते चलेंगे, और फिर उसमें हम हायर से हायर टेक्निक पर चलते चलेंगे। तो आज हम क्लीनिंग और एनर्जाइजिंग दोनों पार्ट सीखेंगे। तो पहले क्लीनिंग करेंगे अपनी, ताकि हमारी एनर्जी बॉडी, हमारी जो इमोशनल बॉडी है क्लीन हो, और फिर हम उसे स्ट्रेंथन देने के लिए, क्योंकि क्लीन करने के बाद में आपको सजावट के लिए कपड़े वपड़े भी तो चाहिए ना, अच्छी सी ड्रेस चाहिए तो लाइक दैट हमको अच्छे थॉट्स चाहिए और एनर्जी चाहिए, ताकि हमारी जहां से क्लीन हुआ है तो वो पार्ट्स हमारा क्या होता है, वीक हो जाता है। तो उसको स्ट्रेंथन देने के लिए हम एनर्जी भी लेंगे। तो जब हम इसे डेली बेस पर करेंगे तो क्या होगा कि हमारी एनर्जी बॉडी क्लीन होती जाएगी, और उस उधर से हम एनर्जी ले भी रहे हैं, स्ट्रेंथन भी ले रहे हैं, तो हमारी एनर्जी बॉडी है वो स्ट्रांग बनेगी, और एनर्जी लेवल हमारा हाई होता चला जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि देखिए वैसे तो हमारी जो एक नेचर है कि बॉडी खुद में को अपने आप हील कर लेती है, सेल्फ हीलिंग इसके अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि कुछ भी आया, क्योंकि हमारे चक्रास की प्रॉपर्टी कि वो अपने आप को क्लीन करते रहते हैं, एनर्जाइज करते रहते हैं, एनवायरनमेंट से एनर्जी लेते हैं। अगर हमारे मतलब पॉजिटिव एनर्जी है तो वो अपने अंदर से अपना कूड़ा कचरा हटाएंगे और पॉजिटिव एनर्जी को लेके एनर्जी देते रहते हैं। तो हमारी बॉडी खुद अपने आप को हील करती रहती है, लेकिन फिर भी हमको जब कॉन्शियसली उसको करते हैं तो हम अधिक ज्यादा मात्रा में प्राण ऊर्जा को ले पाते हैं। जैसे गुरुदेव हमसे कहते हैं कि गायत्री मंत्र जब भी करो तो भाव के साथ करो, ताकि उस गायत्री मंत्र की जो ऊर्जा है वो आपके अंदर समाहित हो। तो भाव प्रधान है कि आप किस भाव के साथ में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं।
वो भाव आपके अंदर काम करता है। तो इसलिए हम जब इंटेंशनली हम एनर्जी को लेते हैं तो हम ज्यादा मात्रा में एनर्जी को गेन करते हैं। अदरवाइज कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली तो हम इस ब्रह्मांड से ले ही रहे हैं, इसीलिए हम जिंदा हैं, क्योंकि हम एनर्जी को ले रहे हैं। अदरवाइज तो हम जिंदा भी नहीं रहते। तो हम 3 टेक्निक इसमें क्लीनिंग की करेंगे और 3 टेक्निक ही हम एनर्जाइजिंग पर जाएंगे। तो सबसे पहले टेक्निक हम लेते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम तो लोग बाग करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत ज्यादा हो गया है प्राणायाम। लेकिन उसको जब हम विद इंटेंशन करते हैं, उसे भाव देते हैं, जैसे गुरुदेव हमें सिखाते हैं कि ब्रह्मांड से आप प्राण तत्व को खींच रहे हैं अपने अंदर। जब हम उस भाव के साथ में उसको करते हैं तो हम निश्चित रूप से ब्रह्मांड से, जो ब्रह्मांड का सोर्सेज है, उससे हम प्राण ऊर्जा को अपने अंदर खींच रहे होते हैं। तो जब विद इंटेंशन लेते हैं तो प्राण ऊर्जा को भी हम अपने अंदर खींच रहे हैं, तो हमारे अंदर ज्यादा प्राण ऊर्जा आती है। लेकिन उसमें भी फिर एक तरीका है कि जब हम एक लय के साथ में, मतलब एक गति के साथ में उसको लेते हैं, तो हमारी एक रिदम बनती है सांसों की। क्योंकि जैसे वोल्टेज है, अगर अप डाउन आ रहा है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो हम प्राणायाम भी कर रहे हैं, लेकिन अभी कभी हमने लंबी गहरी सांस ली, उसको कम रोका और जल्दी में छोड़ दिया और फिर देर तक रोका, मतलब उसकी कोई गति नहीं है, लय नहीं है, उसकी निश्चित रूप से रिदम नहीं है। तो क्या होगा कि हम प्राणायाम कर तो रहे हैं, लेकिन जो प्राणायाम का हमको बेनिफिट मिलना चाहिए, उसमें से उसका 5% ही हमें मिल पाता है। तो हमने प्राणायाम तो करा, उसको टाइम तो दिया, लेकिन उसका जो प्रॉपर बेनिफिट हमें मिलना चाहिए था, वो हमें नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि उसकी एक रिदम नहीं थी, उसकी एक गति नहीं थी, इसलिए हमें नहीं मिल पाया। और इसमें हम जब प्राणायाम करते हैं तो हम नॉर्मल ही बैठ कर लेते हैं, ना हम अपनी स्पाइन पर ध्यान देते हैं, ना हम अपनी टंग पर ध्यान देते हैं। हमें हमेशा स्पाइन को स्ट्रेट करके रखना चाहिए। उसका कॉज क्या है? जब हम अपनी स्पाइन को सीधा रखते हैं तो हमारी जो कॉस्मिक एनर्जी वो हमारे सहस्त्रार चक्र से आती है, और बैक स्पाइन से होते हुए फ्रंट स्पाइन से वो आती है और फिर वापस सहस्त्रार चक्र में जाती है। तो ये उसका पूरा एक राउंड सर्कल बनता है। तो जब अगर हमारी स्पाइन बेंड हो जाएगी तो क्या होगा कि जैसे हमने नल के पाइप को अगर बेंड कर देंगे, पानी के पाइप को, तो क्या होगा? पानी का फ्लो नहीं जा पाएगा आगे। लाइक दैट जब हम अपनी स्पाइन को बेंड कर देते हैं तो एनर्जी का फ्लो हमारा नहीं बन पाता है। इसलिए जो प्राचीन समय में कहा जाता था, कमर सीधी करके बैठो, चाहे कैसे किसी भी काम के लिए बैठो, क्योंकि आमतौर पर चाहे आप पढ़ने के लिए बैठे हो, आप ऑफिस के वर्क करने के लिए बैठो, क्योंकि वहां पर भी तो आप कहीं से कहीं ज्ञान ले ही रहे हो ना। जब भी आप ऑफिस में जो काम कर रहे हो, क्योंकि ब्रह्मांड में सारा ज्ञान भरा हुआ है और उसके टीचर वहां मौजूद है, तभी आपको वहां से वो प्रॉपर और एडवांस ज्ञान भी आपको मिल रहा है। जो आज हमारी साइंस इतनी प्रोग्रेस कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि वहां उसके टीचर बैठे हुए, वो बराबर मतलब एनर्जी फ्लो करते हैं अपने ज्ञान की। अब कौन उसको कितनी मात्रा में कैच कर पाता है, वो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक क्लास में 50 बच्चे हैं, एक बच्चा 100% मार्क्स लेकर आता है, तो एक बच्चा 10% भी लेकर आता है। तो हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी कि वो उस नॉलेज, क्योंकि टीचर ने तो वही नॉलेज दिया है क्लास में, लेकिन हर बच्चे ने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उस नॉलेज को लिया, एनालिसिस करा और फिर उसको डिलीवर करा। तो लाइक दैट ब्रह्मांड में पूरा ज्ञान भरा हुआ है, हम उसमें से कितना ज्ञान लेते हैं और किस तरीके से लेते हैं, फिर कैसे डिलीवर करते हैं, वो हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो स्पाइन हमेशा सीधा करके बैठना चाहिए। दूसरा, जब हम प्राणायाम कर रहे हैं या कोई भी धार्मिक कार्य कर रहे हैं, तो हमको अपनी टंग है, जो जीभ है, उसको फोल्ड करके ऊपर तालवे से लगा लेनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, आपने देखा होगा, छोटा बच्चा होता है, जो साल भर तक का बच्चा होता है, अपनी जीभ को ज्यादातर मोड़े रखता है, और अगर उससे नहीं मुड़ते तो वो थंब का सहारा दे के रखता है, ताकि उसकी जो जब जीभ है ऊपर तालवे से चिपकी रहे। क्योंकि वहां क्या होता है, ये एक तरह से हमारा स्विच का काम करता है कि एनर्जी का, जब हमारी जीभ नीचे रहती है तो एनर्जी का जो कनेक्शन है वो कट हो जाता है। जो ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी आ रही है और जो राउंड लेके जा रही है, जब हम टंग को कनेक्ट करते हैं तो वो ब्रह्मांड में फिर हमारे ब्रह्मांड में पहुंचती है। तो जब हमारी जीभ नीचे, इसलिए कहते हैं कि कम बोलो, ताकि आप अपनी जीभ को ऊपर चिपका के रखो। उन्होंने मतलब आधी बात हमें बताई कि कम बोलो,
ये नहीं बताया कि जीभ को चिपका के भी रखो, पर ताले से जब हम ताले से लगा कर रखते हैं तो एनर्जी फ्लो हमारा बनता रहता है और हमारा ऑटोमेटिकली एनर्जी लेवल हाई होता चलता है, क्योंकि उसका सर्किल हो रहा है राउंड, ऐसे हमारी घूम रही है लगातार वो एनर्जी। तो जब लगातार वो चक्की चल रही है तो कहीं ना कहीं तो प्रोडक्शन हो ही रहा है, वो प्रोडक्शन फिर हमें मिलता रहता है। तो ये 2 काम हमें ध्यान रख के प्राणायाम को करना चाहिए। जो आज हम प्राणायाम कर रहे हैं उसमें सिर्फ हमें गति और बनानी। तो गति कैसे बनानी? अपने नर्व्स के ऊपर, हमको अपनी जो नर्व्स है, जो हमारी नाड़ी है, उसी के अकॉर्डिंगली हमको अपनी गति बनानी है। तो उस पे नर्व्स पे हाथ रखना है, जिस हिसाब से वो अपनी अप डाउन कर रही है उसी से हमको काउंटिंग सेट करनी है। तो आप जैसे कोई भी काउंटिंग, अगर आपकी बहुत जल्दी जल्दी सांस चढ़ रही है तो आप अभी जैसे 4-2-4-2 की काउंटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज 6-3-6-3 नॉर्मल है, और 8-4-8-4 का बहुत लॉन्ग हो जाता है कि जिसको लंबी गहरी बहुत लंबी सांस लेनी है तो 8-4-8-4 कर सकता है। मतलब 6 काउंटिंग हमें इनहेल करना है, 3 काउंट होल्ड करना है, 6 एक्सेल करना है, 3 होल्ड करना है। ये हमारा एक सर्किल कंप्लीट हुआ। तो ऐसे हमें ज्यादा सर्कल करने की भी जरूरत नहीं है, 7 सर्कल हमारे लिए काफी होते हैं, क्योंकि जब हम इस तरह से करते हैं तो 7 सर्कल्स में हमें इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि एटलीस्ट हम 3 से 4 घंटे कंटिन्यूस वर्क कर सकते हैं, इतनी हमें ऊर्जा मिल जाती है। तो आप अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप पलंग से उठ रहे हैं, जब आपकी आंख खुली है, तो हम इमीडिएट नहीं उठते हैं, इमीडिएट हम पलंग नहीं छोड़ते हैं, 2-4-5 मिनट लगा लेते हैं। तो आप लेटे हुए इसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बैठकर करना ही कंपलसरी है। आप लेटे हुए वहां से कर ही उठेंगे तो आप क्या होगा कि उठने के बाद में जैसे हमको थोड़ी सुस्ती आती है, वो नहीं आएगी। लेकिन इसे आप बोल रहे कि स्पाइन भी सीधा होना चाहिए। तो आप लेटेंगे जब तो आपकी स्पाइन सीधी है, आपकी स्पाइन को तो बैंड होने का उसमें तो कोई मौका ही नहीं है है ना। और जब आप बस्तर पर जा रहे हैं रात को सोने के लिए, तो हमें लेटते नींद नहीं आती, आप प्राणायाम करके या तो बैठकर, या फिर अगर बैठकर करने का मन नहीं है, जैसे थके हुए, तो आप लेट कर भी आप कर सकते हैं। करके सोइए, तो उससे क्या होगा, करके सोने का जो बेनिफिट है वो ये है, जब हम करके सोते हैं तो क्योंकि हमारी सांसों की गति बन गई है, अब माइंड में कोई थॉट नहीं है, तो हमारा पूरी रात वो उसी लय से हमारी सांस घूमेगी। तो जो काम हमने 2 मिनट में करा था वो अब हमारा 6 घंटे और लगातार चलने वाला है। तो हमारा सुबह एनर्जी लेवल ऑटोमेटिक हाई मिलेगा हमें। तो जो हम 8 घंटे में उठ रहे हैं वो हम 6 घंटे में उठ जाएंगे, क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल हाई हो गया है। तो ये हमें उसका प्लस बेनिफिट मिल रहा है। जब भी कभी आप थके हुए महसूस करें, गुस्सा आ रही है, चिड़चिड़ाहट आ रही है, किसी का कोई काम हमें पसंद नहीं आ रहा है, बैठ के 2 मिनट के लिए सिर्फ 7 सर्किल करना है, आपको इससे ज्यादा नहीं करना है। 7 सर्किल्स आप कर लीजिए, आप देखेंगे आपका सब कुछ खत्म, आपकी इमोशनल बॉडी एकदम फिट। तो इसे हम करना है तो आप मेरे साथ में करिए। मुझे एक क्वेश्चन था, वो आपने बोला ना कि वो 6 करना है कि ये कैसे फिर से आप देखिए, जो हमारी ये नर्व्स है ना, ये अप डाउन हो रही है, फील होती है, तो इस पे आप अपनी आंखें बंद करिए और आराम से अपनी काउंटिंग बनाइए इसी के साथ में, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3। इसे आप 1 से 2 मिनट तक डेली आप काउंटिंग बनाएंगे तो धीरे धीरे आपके माइंड में आपकी ऑटोमेटिक रिदम सेट हो जाएगी। थोड़े दिन तो अभ्यास की हर किसी के लिए हमें जरूरत पड़ती है कि थोड़े दिन हम अभ्यास करें, फिर ऑटोमेटिक हमारे सिस्टम ऐसा होता है कि उस अभ्यास को बना लेता है। नहीं तो फिर ये काउंटिंग करके फिर क्या करेंगे? हाँ, अब मैं बता रही हूँ ना। तो हमने पहले ये काउंटिंग अपने सेट कर लीजिए, ठीक है। जब भी हम इनहेल करेंगे तो जो हमारा ये टमी है, ठीक है ना, ये हमारा बाहर आएगा, ठीक है। होल्ड करेंगे, जब एक्सेल करेंगे तो टमी अंदर जाएगा और होल्ड करेंगे। इस तरह से हमें करना है। तो अभी हमें आदत नहीं है, क्योंकि हमारे टमी बाहर आएगा कि नहीं आएगा हमें नहीं पता लगता है पहली बात तो, और पता लग भी जाता है तो मे बी वो उल्टा आ रहा हो। आप अपने टमी पर हाथ रख कर देखिए कि कैसे आ रहा है। जबरदस्ती नहीं, आप
नॉर्मल में देखो कि आपका जब आप इनहेल कर रहे हैं तो टमी अंदर है या बाहर है इनहेल करते समय। थोड़ा सा इतना ज्यादा बाहर है। तो हमें अपना टमी बाहर लाना है, ठीक है ना। तो अभी हमें प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए हम अपने टमी पर हाथ रख लेंगे ताकि हमको पता रहे कि वास्तव में हमारा टमी बाहर आ रहा है। फिर धीरे धीरे अगर आपने 1 से 2 महीने इसको कर लेंगे तो क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर वो ऑटोमेटिक ही बाहर आने लगेगा। मैं यहाँ से इनहेल एक्सेल बोलूंगी, आप मेरे साथ में करेंगे। कमर सीधी, जीभ को मोड़कर आप तालू से लगा लें। आप पीछे तालवे से लगाएंगे ना तो पीछे सॉफ्ट ऊपर की तरफ सॉफ्ट पोर्शन आ रहा है, बहुत अंदर गर्दन के पास आप अंदर लेकर जाएंगे, वहां आ रहा है, तो वहां टच कर लीजिए सॉफ्ट पोर्शन पर, वहां टच करिए। कमर सीधी, आंखें बंद, अपनी सांसों पर ध्यान दें। स्टार्ट। इनहेल, टमी आउट, 1 2 3 4 5 6, hold, exhale, hold, inhale, 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 hold, exhale, hold, नॉर्मल अवस्था में आए। कैसा लगा करके? जीभ में थोड़ा हाँ, क्योंकि हमको आदत नहीं है ना, तो शुरू में मतलब आदत डालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप कॉन्शियसली जब इसको धीरे धीरे आदत डालेंगे तो आपको ऐसी आदत लग जाएगी कि फिर आपको लगेगा कि मैं लगा कर ही कोई भी काम करूं। क्योंकि एक तो जब हमारा एनर्जी लेवल हाई होने लगता है ना, अपने आप हर चीज अच्छी लगने लगती है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है। नहीं दीदी हम ध्यान में बैठते हैं, पैर की अंदर पड़ती है तो जीभ उल्टी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको, लेकिन जब बोलेंगे जब तो आपको हटा, अगर आप मानसिक जब कर रहे हैं तो आप लगा कर रखिए। मुझे तो मैं तो लगा लेती हूँ। हाँ, मानसिक जब कर रहे हैं तो, लेकिन इस मतलब जो हम कनेक्ट टंग टू पैलेट कर रहे हैं, इसको हमें मतलब कहीं गार्बेज हो, कहीं गंदी जगह हो तो वहां नहीं लगाना है, क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल हाई रहेगा तो वहां से वो उस गंदगी को भी उठा लेगा। तो साफ जगह पर ही मतलब लगाना है, कहीं ऐसा नहीं है कि वॉशरूम जा रहे हैं तो वहां पर भी लगा लिया ऐसा नहीं करना है। दीदी एक प्रश्न है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है। हाँ दीदी बताइए। हाँ जी। आ, दीदी एक तो दो तरह की चीजें ब्रीदिंग है जो हम लोग एक प्राणायाम में करते हैं, जिसका हम सांस का आवाज आता है, इनहेल एक्सेल का आवाज आता है, जो नाड़ी के लिए हम लोग करते हैं शोधन के लिए, या इनहेल एक्सेल।
और अगर अगर हम मेडिटेट कर रहे हैं, हमारा प्राण अंदर रखना है, तो वो सांस का आवाज हम नहीं, क्वाइट रहना चाहते हैं। हाँ तो जी। जो रेगुलर ब्रीदिंग हम लोग करते हैं, वो प्राणायाम मेडिटेशन में फर्क है। कई लोग बताते हैं कि भाई प्राणायाम में आवाज आएगी तो ठीक है, आपकी नाड़ी से आप इनहेल एक्सेल फील कर सकते हो। और कई लोग बोलते हैं कि प्राण को अंदर रख के रोटेट करते हुए अपने आप को आवाज ना करो सांस का। तो आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, सांस की आवाज तो हमें अंदर आती है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सांस की आवाज हम, लेकिन इतना भी तेज नहीं करना चाहिए कि पास वाले को सुनाई दे। जी। ठीक है ना? इतना हाँ भी जी। नहीं आना चाहिए कि पास वाले को सुनाई दे। इतना हो, अपने अंदर तो आती है। आप अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको अपने सांस की आवाज तो आएगी। अच्छा। हाँ। उसे हाँ। तो लोगे भाई, आप ले रहे हैं किसी चीज को तो वो तो और छोड़ रहे हैं, तो वो तो घर्षण हो रहा है ना आपकी नाड़ियों में। हाँ। तो वो तो आपको साउंड आएगी, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत जोरों से ऐसे नहीं कि साथ वाले को सुनाई पड़े कि आप इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं जी। होता। हाँ। अच्छा। थैंक यू। नमस्ते जी। एक टेक्निक हमारी एनर्जी बॉडी को क्लीन करने की हुई। दूसरी है कि हम लोगों की बातों को अपने अंदर होल्ड करके रख लेते हैं। कि किसी ने कुछ कहा, हमें अच्छा नहीं लगा, हमने उसको अंदर होल्ड करके रख लिया। क्योंकि माफ तो हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगा, ठीक है, लेकिन हमने उसको होल्ड करके भी रख लिया। और कभी कभी हमने भी कुछ बोल दिया, हम सही है या गलत है वो तो सामने वाला डिसाइड कर रहा है, लेकिन हम अपने हिसाब से सही हैं। जब हम सही हैं तो हम माफी क्यों मांगे? उसको बुरा लगा है, वो अपनी माफी मांगेगा, हम तो सही थे, हमने तो कोई गलत, तो वो भी हमारे कहीं ना कहीं होल्ड रहता है। तो वो क्या होता है कि क्योंकि उसको बुरा लगा है तो वो हमारी एनर्जी को होल्ड कर देता है कि अच्छा आगे आने दे मौका, फिर मैं देखूंगा तुझे। अब तो तूने कह लिया, लेकिन मौका मेरा भी तो आएगा। तो हमारा क्या होता है, हम हमारा एक सिस्टम है कि जैसे हमारा मोबाइल सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है ना, लाइक दैट हमारी जो एनर्जी बॉडी है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। किससे है इंटरकनेक्टेड? सन, जो सबसे बड़ा सोर्सेज है पूरे ब्रह्मांड का। दूसरा अर्थ, जिससे कि जो अर्थ पे जितने भी जीव जंतु प्राणी, जितना भी प्राणी जगत है, लिविंग, इवन द लिविंग और नॉन लिविंग, इवन द जो शरीर को छोड़कर चले गए हैं, उन सब से हमारी एनर्जी बॉडी इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि वो भी कभी तो रहे थे यहाँ, तो जो चीज रहती है वो अपना निशान तो छोड़कर ही जाती है, तभी हम उनको याद करते हैं। जो इस शरीर को छोड़ के चले गए हम याद करते हैं ना, क्यों? क्योंकि कभी तो हम उनको मानते कि वो हैं, और हैं तो वो अर्थ से जुड़े हुए हैं। और एयर, क्योंकि सांस हर कोई लेता है। तो हम ये 3 बड़े सोर्सेज हैं इस ब्रह्मांड में, जिनसे कि चाहो या ना चाहो आप एक दूसरे की एनर्जी बॉडी से इंटरकनेक्टेड। तो हम हमने किसी की एनर्जी बॉडी को होल्ड करके रखा है, अच्छा आज तूने कह लिया ना, आने दे तेरा मेरा मौका, फिर मैं बताऊंगा। ऐसे हमने किसी के साथ में कुछ कर दिया तो वो कहेगा अच्छा कोई नहीं, मेरा भी मौका आएगा जब मैं तुझे देख लूंगा। और वो इस दुनिया में ही नहीं, इस शरीर को हम छोड़ देंगे ना, वहां भी वो हमारा इंतजार कर रहा होगा बैठ के कि आ फिर मैं देखूंगा तुझे। तो जो हम कहते हैं ना कि बहुत से लोगों के तो काम उसने कुछ नहीं करा, उसको मतलब सपोर्ट मिल गया इतना अच्छा, और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतनी जगह जाता हूँ, मेरे इतने सपोर्टिंग हैंड है, लेकिन फिर भी मैं एंड टाइम में मेरा काम रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग भी हमारा इंतजार कर रहे हैं कि तू यहाँ तक तो आ गया, अच्छा अब आ, अब तुझे देख लेंगे, तो वो होल्ड करके रख देते हैं हमारे काम को। होता है ना, कितनी बार होता है। तो लास्ट मोमेंट पे वो होल्ड करके रख देते हैं कि आज मैं देखूंगा कि तुम कैसे काम करोगे, यहाँ चौकीदार बन के मैं बैठा हूँ। तो ऐसे एनर्जी को हमें सॉफ्ट बनाना है ताकि हमारी लाइफ स्मूथ चले, और वो इस जन्म में ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ से जाएंगे वहां पर भी वो बैठ के हमारा इंतजार कर रहे होंगे, तो वहां पर भी वो हमारा इंतजार ना करें, वो कहें भी तुम जाओ जहां जाना है, तुम जाओ आराम से घूमो फिरो कुछ भी करो। तो हम अपनी ही जिंदगी को, अपनी ही आत्मा की सोल जर्नी है उसको स्मूथ बनाने के लिए उस जो स्टक एनर्जी उसको हमें रिमूव करना है। ठीक, तो उसे हम कैसे करेंगे? उसे हम उनको क्षमा करेंगे, उनसे माफी मांगेंगे और माफ भी कर देंगे। तो सबसे पहले हम उन्हें माफ करेंगे ताकि जब हम देते हैं कोई चीज तो हमारा अपना डब्बा खाली हो जाएगा, फिर हम उनसे लेंगे तो हमें और ज्यादा मिलेगा। और दूसरे
एंगल से हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मैंने आपको सॉरी बोल दिया तो आप पोलाइट हो गए, फिर मैं आपसे कोई भी चीज लूंगी तो आप मुझे आराम से दे देंगे, क्योंकि फिर आप स्टक नहीं होंगे कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा, मैं क्यों दूं, कर ले अपना आप, जब तो तूने ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं सोचेंगे आप, क्योंकि मैंने सॉरी बोल दिया, आपके कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड हो गए, तो आप, मैं आपसे फिर कोई भी हेल्प लेना चाहूंगी तो आप मुझे आराम से दे देंगे। तो जब हम उन्हें पहले माफ कर देंगे तो वो भी हमें आराम से माफ कर देंगे। और फिर कभी कभी क्या होता है कि हमको खुद को ही अपने काम कुछ अच्छे नहीं लगते हैं, हम अपने आप को क्रश करते हैं, मैंने क्यों कर दिया, मैं क्यों गई हूँ, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमारी सोल को फिर फील होता है कि मतलब वो, तभी तो हम ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगा, हमने उसको फोर्स करा जबरदस्ती कि ये काम तुझे करना है, जबकि उसको नहीं करना था। जैसे कोई भी हम गलत स्टेप उठाते हैं, कोई भी, बेशक हमने अभी स्टेप नहीं उठाया, हम उसका थॉट लेकर आते हैं, तो देखिए हम एकदम से कैसे, हम एकदम से अंदर से हिल से जाता है कि हमको ये काम नहीं करना है, एक आवाज आती है बहुत हल्की सी, लेकिन फिर भी हम उसकी आवाज को इग्नोर करके उस काम को कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सोल है जो वो डिस्टर्ब होती है। तो वो फिर क्या कहती है कि उस पनिशमेंट को अपने लेने के लिए फिर नेक्स्ट बर्थ में वो, या इसी बर्थ में वो वैसी सिचुएशन क्रिएट करती है हमारे सामने, और उस एक्सपीरियंस को लेती है कि तुम्हें अब कैसा लग रहा है, तुमने दूसरे के साथ में ऐसा करा, तुमने नहीं सोचा। हम कहते हैं ना कि अब तो हमने कुछ नहीं करा, उसने मेरे साथ में ऐसा क्यों कर दिया, कभी तुमने सोचा होगा, करा बेशक नहीं होगा कि किसी मजबूरी से, लेकिन तुमने सोचा है तो वो एनर्जी तुम्हारे बंदूक की गोली तो निकल गई, तो कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी को लगेगी, अगर किसी को नहीं लगी तो वो वापस तो तुम्हारे पास निश्चित रूप से, और वो लग भी गई है तब भी वो रिटर्न तुम्हारे पास में आएगी ही आएगी। तो वो सोल एक्सपीरियंस करवाती है कि तुमको ऐसा कैसा लग रहा है। तो इसलिए हमको अपनी सोल को भी फॉरगिवनेस करना है, ताकि वो भी शांत हो जाए कि उसको हम बार बार ऐसे फोर्स ना करें। आप मेरे साथ में करिए, सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक होगा, सिर्फ थोड़ी सी कल्पना करनी है। कैसे करना है कि पहले मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ कि हम अपने हृदय चक्र पर नमस्कार की मुद्रा में हाथ रखेंगे और अपने सामने उन सभी की कल्पना करेंगे, क्योंकि पहले हम माफी दे रहे हैं कि जिनसे भी, मतलब हमको जाने में अनजाने में कोई भी दुख मिला है और हम उससे परेशान हुए, तो हम उनको माफ कर रहे हैं। उसके बाद में हम उनसे माफी मांगेंगे और फिर हम अपने हाथों को नीचे रख के अपनी सोल को भी माफ करेंगे। राइट, आप मेरे साथ करें। कमर सीधी, आंखें बंद, जीभ तालू से अपने दोनों हाथों को हृदय चक्र पर रखें और अपने सामने उन सभी की कल्पना करें जिनके द्वारा आपको जाने या अनजाने में कोई भी कभी भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, पैसे का, रिश्ते का या किसी भी तरह का कोई भी दुख पहुंचा है, कोई भी चोट पहुंची है, कोई हानि पहुंची है, उससे जो आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, भौतिक, आध्यात्मिक, रिश्ते का या पैसे का दुख प्राप्त हुआ है, वो सभी आत्माएं आपके सामने है। उनसे धीरे से अपने मन ही मन कहें, आत्मा नमस्ते, हम सब ईश्वर की संतान हैं, हम सब एक हैं। इस आध्यात्मिक उन्नति में हम सभी से गलतियां होती हैं, कुछ गलतियां मुझसे हुई हैं तो कुछ गलतियां आपसे भी हुई हैं, और कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी हुई हैं। आपके द्वारा की गई गलतियों से जो भी अनजाने में हुई हैं, मुझे जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, भौतिक, आध्यात्मिक, रिश्ते का या पैसे का दुख प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं आपको अपने मन से
क्षमा करती हूँ और करता हूँ। आप कृपा करके शांत हो और शांति का अनुभव करें। अपने दोनों हाथों को आशीर्वाद की मुद्रा में उठाएं। जैसे हम आशीर्वाद देते हैं ऐसे आशीर्वाद की मुद्रा में उठाएं और उन्हें शांति का आशीर्वाद दें। ओम शांति शांति शांति। ओम 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 आप कृपा करके शांत हो और अपने स्थान पर जाएं। पुनः अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में रखें और उन सभी आत्माओं की कल्पना करें जिन्हें आपके द्वारा जाने और अनजाने में कोई भी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, भौतिक, आध्यात्मिक रिश्ते का या पैसे का दुख प्राप्त हुआ है। वो सभी आत्माएं आपके सामने हैं। उनसे मन ही मन कहें, आत्मा नमस्ते। हम सब ईश्वर की संतान हैं। हम सब एक हैं। जाने और अनजाने में हम सभी गलतियां करते हैं। इस आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में हम सभी से गलतियां होती हैं। कुछ गलतियां आपसे हुई हैं तो कुछ गलतियां मुझसे भी हुई हैं और कभी कभी मुझसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी हुई हैं। मेरे द्वारा की गई जाने और अनजाने में गलतियों से जो आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, भौतिक, आध्यात्मिक रिश्ते का या पैसे का कोई भी दुख प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं आपसे अपने मन से क्षमा मांगती हूँ और मांगता हूँ। आप कृपा करके मुझे क्षमा करें और शांति का महसूस करें। अपने दोनों हाथों को आशीर्वाद की मुद्रा में उठाएं और इन्हें शांति का आशीर्वाद दें। ओम शांति शांति शांति। ओम 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 ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी शांत हों और अपने स्थान पर जाएं। अपने दोनों हाथों को अपने पैरों पर रखें और अपने स्वयं को महसूस करें और शांति को महसूस करें। ओम शांति शांति शांति। ओम 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 ओम शांति शांति शांति। ओम। अपनी सामान्य अवस्था में क्या फील हुआ? लाइट फील हो रहा है क्योंकि हमारी एनर्जी बॉडी क्लीन होती चली जा रही है। प्राणायाम से हमने अपनी फिजिकल बॉडी को, मतलब जो एनर्जी चैनल्स थे उनको क्लीन करा। इससे हमारी इमोशनल बॉडी और क्लीन हुई। तीसरी टेक्निक हम अपनाएंगे कि मेंटल लेवल पे, कि मेंटली हम क्लीनिंग कैसे करें, क्योंकि जितना हम क्लीन करेंगे उतनी हमारी एनर्जी बॉडी लाइट होती चली जाएगी। दीदी आपने मतलब हीलिंग के बारे में सुन रखा है, प्राणिक हीलिंग के बारे में? नहीं। आज जो हमारा ये सेशन है वो प्राणिक हीलिंग का है। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो सेल्फ हीलिंग की हैं। फिर हमारी डिस्टेंस हीलिंग आती है कि हम डिस्टेंस हीलिंग कैसे कर सकते हैं, दूसरों का उपचार हम कैसे कर सकते हैं। इसमें दूरी मायने नहीं रखती। जैसे कि हमारे मोबाइल में
मायने नहीं रखती है, फोन में हमारी दूरी कोई मायने नहीं रखती कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। लाइक दैट हीलिंग में भी डिस्टेंस हीलिंग होती है, इसमें कोई मायने नहीं रखता कि आप कहाँ हैं, आप जहाँ भी हैं वहीं से आप किसी का भी हीलिंग कर सकते हैं। तो अभी हम अपनी सेल्फ हीलिंग की टेक्निक पर जा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी टेक्निक हैं ग्रेजुअली, क्योंकि एक साथ सारा हम नहीं पचा सकते हैं तो छोटी छोटी टेक्निक हम हर सेशन में सीखेंगे। आप कंटिन्यूस आते रहिए और इसमें आपको एडवांस से एडवांस टेक्निक मिलती चली जाएगी। तो आज हमने मतलब ये सबसे छोटी मतलब स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। तो हमने 2 टेक्निक सीखी। तीसरा टेक्निक है कि हम अपनी मेंटल बॉडी को कैसे क्लीन करें। तो उसमें क्या होता है कि मेंटल बॉडी हमारी सोच, ये तो हमने भावनात्मक रूप पर करा ना कि हमारे भाव, कोई हमको अगर गलत बोल देता है तो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो हमारे विचार कैसे काम करते हैं, तो हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो, डर भी क्या है, एक नेगेटिव थॉट है, बाकी तो डर कुछ भी नहीं है। किसी को अंधेरे से डर लगता है, अगर वहां रोशनी होगी तो मतलब उस जगह का तो डर नहीं है ना। डर कहाँ है, मतलब अंधेरे का डर था, अंधेरा हमारा अपना अंधेरा, क्योंकि उसमें किसी को नहीं लगता है, क्योंकि उसके अपने मन में अंधेरा नहीं है, उसको पता है कि मैं अंधेरे में भी सब कुछ ढूंढ लूंगा, वो अपने अंदर में कॉन्फिडेंस है। लेकिन किसी को ये विचार आ जाए कि नहीं मैं इस अंधेरे में कैसे चलूंगा, तो उसे डर लगेगा, वो नहीं जा पाएगा। तो ये हमारे विचारों में डर है। तो ये हमारे नेगेटिव जितने भी थॉट्स हैं, तो उन्हें हम कैसे क्लीन करें, क्योंकि जब हमारे ये नेगेटिव थॉट्स क्लीन हो जाएंगे तो मेंटल बॉडी क्लीन हो गई और हम सब कुछ आराम से, हमारे दिमाग सोच पाएगा, समझ पाएगा, कर पाएगा, कि साफ साफ उसे दिखाई देगा कि मुझे क्या करना है। तो हम अपने सामने एक व्हाइट स्क्रीन बोर्ड की कल्पना करेंगे कि व्हाइट स्क्रीन बोर्ड है, ठीक है ना, जैसे अपना ब्लैक बोर्ड होता है, लाइक दैट व्हाइट बोर्ड है। और उसके ऊपर आप अपने लिख रहे हैं अपने नेगेटिव थॉट्स को। ऐसे लिखना नहीं है, सिर्फ मतलब उसके ऊपर जैसे टाइप हो रहा है, ठीक है, आप सोच रहे हैं और उसके ऊपर टाइप होता चला जा रहा है, ठीक है, सारा डिजिटल वर्ड है आपका ये इलेक्ट्रॉनिक वर्ड है तो हमारा ये भी डिजिटल वर्ड है, कि यहाँ भी सारा कुछ ऑटोमेटिक होता है। हम देख नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हमारे पास में ये मेजरमेंट करने की मशीन होती तो निश्चित रूप से आप उसे लिखा हुआ भी देख पाते। अगर आपने कल्पना करे कि हाँ व्हाइट बोर्ड है तो वहाँ व्हाइट बोर्ड भी आपको मिलता, अगर हमारे पास में वो इंस्ट्रूमेंट होता तो। लेकिन अभी साइंस इतनी डेवलप नहीं है कि हम वो इतना ऐसा इंस्ट्रूमेंट अभी बना पाए कि हम उसको देख सकें, ऐसा नहीं है। तो आप एक व्हाइट बोर्ड की कल्पना करेंगे और उसके ऊपर जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आप लिखते चलेंगे, ठीक है ना। सबके अलग अलग हो सकते हैं, कुछ कॉमन है जिनको कि मैं गाइड कर दूंगी, लेकिन बाकी तो सबके अपने अपने भी थॉट हो सकते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना सोचना होता है। तो उन्हें हम लिखेंगे, फिर उन्हें हम डस्टर से रब करेंगे ऐसे, और व्हाइट बोर्ड को बिल्कुल व्हाइट कर देंगे। उसके बाद, क्योंकि अब हमने नेगेटिव थॉट्स रिमूव कर दिए, अब हमें उसके ऊपर पॉजिटिव थॉट्स डालने हैं। अब हम उसके ऊपर पॉजिटिव थॉट्स लिखेंगे, क्योंकि लिखने से क्या होता है कि वो चीज हमारे माइंड में लिख जाती है। तो जब हम इसे रेगुलर बेस पर करते हैं तो वो हमारे माइंड में परमानेंट हो जाती है। तो रिमूविंग भी परमानेंट हुई है, तो लिखा है जो हमने वो भी परमानेंट होता चला जाता है। तो ग्रेजुअली हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। ठीक इसी तरह से अभी जो हमने फॉरगिवनेस करा, तो अब देखिए कितनी अच्छी टेक्निक है कि किसी को माफ करना है, किसी से माफी लेनी है, तो आपको उसके सामने जाके मतलब इलफील करने की भी जरूरत नहीं है। आप एकांत में बैठे, आपने कर लिया, इवन तो रात को सोते समय तो जरूर करके सोना चाहिए, क्योंकि हमारी फिर जो साउंड स्लिप होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि सबको हमने माफ कर दिया, वो सब सेटिस्फाइड है, सबसे माफी मांगी वो भी सब सेटिस्फाइड है, तो हमें साउंड स्लिप आएगा। तो इसलिए रात को इसे निश्चित रूप से करके सोना चाहिए। तो ग्रेजुअली क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी ब्लॉक कहीं हो रही है तो वहां से वो स्मूथ हो जाएगी। तो अभी हम करें इसको रिफाइनमेंट ऑफ टैलेंट, निष्कर्षण तब कि अपने नेगेटिव थॉट्स को हमें रिमूव करना है। कमर सीधी, आंखें बंद, अपने सामने एक व्हाइट बोर्ड की कल्पना करें और उसके ऊपर आप अपने नेगेटिव थॉट्स को लिखना शुरू करें।
ऑल काइंड ऑफ फियर, फोबिया, किसी भी तरह की कोई टेंशन है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, किसी भी प्रकार का कोई नशा है, लत है। ऐसा नहीं है कि हमारी खाने पीने की ही होती है, किसी को टीवी देखना है, नेट पे सफरिंग करनी है, लैपटॉप पर बैठे रहना है, पेपर पढ़ना है, ज्यादा सोना है, ज्यादा खाना है, जल्दी जल्दी खाना है, या जो नहीं खाना चाहिए हमारे शरीर को अलाउ नहीं करता उसे हम खा रहे हैं। देर से सोना है, देरी से उठना है, ज्यादा बोलना है या नहीं बोलना है, नहीं हंसना है, या जहां जरूरत नहीं है वहां भी हम हंस रहे हैं। अति किसी भी चीज की बुरी है, कोई भी अति है। आलस है, प्रमाद है, किसी काम में मन नहीं लगना है, कंसंट्रेशन नहीं बनना है, समय पर काम नहीं करना है, जो समय दिया गया है उस पर हमारा नहीं जाना है, नहीं आना है, नहीं करना है, सुव्यवस्था नहीं बनानी है, कहीं भी कोई हमें गलत दिख रहा है उसे सही करने की कोशिश नहीं करनी है। अपनी असफलताएं हैं, कोई हमारा कोई गोल है जो कि हमारा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कोई भी बीमारी है आप उसे भी लिख सकते हैं। वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, बौद्धिक हो। लिखने के बाद आप इसे अपने हाथ को सोचिए कि डस्टर है और उसे एकदम से साफ कर दे, उस बोर्ड को एकदम व्हाइट कर दीजिए। ऊपर नीचे साइड वाइड आजू बाजू सब, लेफ्ट राइट टॉप टू बॉटम, उसे एकदम क्लीन कर दीजिए। क्लीन करने के बाद अब आप उसके ऊपर अच्छे विचार लिखिए, जैसे मैं निडर हूं, धनवान हूं, गुणवान हूं, प्रज्ञावान हूं, स्फूर्तिवान हूं, समय पर सही कार्य करता हूं, सही समय पर सही काम सही फोर्स में करता हूं, सही बोलता हूं, सच बोलता हूं, जो भी अपना गोल है, टारगेट है, जो भी आपको लेना है आप उसे लिखिए। आप खुश हैं, आप आनंद से हैं, और अपनी सामान्य अवस्था में है। अब तीनों हम 3 तरह की हमने टेक्निक करी, तीनों में आपको क्या फील हुआ? रिलैक्स। रिलैक्स तो एक कॉमन बात है, और क्या फील हुआ आपको? अच्छा लगा कि चलो माफी भी मांग ली, उससे कोई गलती हुई है तो फिर वो नेगेटिव थॉट में लिखा सब कुछ, उसको यूएस भी किया जो अपने आप किया। इस तरह से हम इसको डेली प्रोसेस में कर सकते हैं। इसमें देखिए कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा है करने में। हर टेक्निक में 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं है, कि किसी भी टेक्निक को करने में 2 मिनट से ज्यादा। और इसमें कोई सबसे बड़ी बात है कि कोई टाइम बाउंडिंग नहीं है कि आपको उसी समय करना है। आप पलंग पर लेटे लेटे कर लीजिए, बैठे बैठे कर लीजिए, आप आराम कर रहे हो उस टाइम कर लीजिए।
आप ऑफिस में कर लीजिए, किसी को पता भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। 2 मिनट का आपको समय लगा, रिलैक्सेशन मिल गया। नहीं, आपको मतलब इसमें अलग से कहीं, सबसे बड़ी बात है कि अलग से कोई टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आपने 2 मिनट में अभी ये टेक्निक कर ली, फिर आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, उठा के दूसरी टेक्निक कर ली, फिर आपका मन नहीं लग रहा है, बोर हो रहे हैं या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तीसरी टेक्निक कर ली। टेक्निक भी आपकी हो गई और पता भी नहीं लगा कि आपने कब कब में वो कर ली है। तो सबसे बड़ा फायदा इनका यही है। आप देखिए, कोई भी योगा करिए, कोई भी चीज करिए, आपको टाइम बाउंडिंग है कि आपको वहीं जाके करना पड़ेगा। इसमें आपकी कोई टाइम बाउंडिंग, कोई जगह की बाउंडिंग नहीं है कि आपको उसी जगह करना है, कहीं भी कर लीजिए आप। 100 लोगों के बीच में बैठे हैं, वहां भी आपने कर लिया। आपको मतलब अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है कि आपका बिजी शेड्यूल है, क्या हम समय कहाँ से निकालें। आप पार्टी में गए, आपने वहीं कर लिया। आँख बंद करके करना पड़ेगा पार्टी में। नहीं, आप आराम से बैठिए। आप 2 मिनट के लिए रिलैक्स में तो कहीं भी बैठ जाते हो। आपको रिलैक्सेशन चाहिए होता है तो आप बैठ ही जाते हो ना। तो आप उसमें क्या कर रहे हो तो किसी को नहीं पता ना। किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं। किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। 2 मिनट के लिए आप आराम से बैठे, बात खत्म हुआ। किसी ने आके बोला क्या कर रहा है, नॉर्मल, उसको नहीं पता कि आपने क्या करा। सबसे बड़ा फायदा ये, मतलब आपको अलग से कहीं से टाइम नहीं निकालना। आप अपनी नॉर्मल लाइफ जीजिए, जैसा भी आपका रूटीन चल रहा है उसी को करिए, लेकिन उसी में आप कभी भी कहीं भी कभी बैठ के कर लीजिए। आज हमने 3 टेक्निक सीखी, नेक्स्ट टाइम पे हम और सीखेंगे। अब हम एनर्जाइजिंग पर जा रहे हैं कि हम एनर्जी कैसे गेन करें। तो हमारे 3 सबसे बड़े जो सोर्सेज हमने बताए थे कि हमारा एनर्जी एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, सन, एयर, अर्थ। तो आज हम इन्हीं से एनर्जी कैसे ले सकते हैं एक्स्ट्रा। कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली तो हम लेते ही हैं, तभी हम जिंदा हैं, सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन जब हम कॉन्शियसली इनसे लेते हैं तो हमारे अंदर एक्स्ट्रा प्राण ऊर्जा आती है और हम अच्छे से अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन दे पाते हैं। ठीक, क्योंकि सन तो हमारा सबसे बड़ा सोर्सेज है, पूरे ब्रह्मांड का सोर्स है। और वो क्या करता है, हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसको स्ट्रांग बनाता है। और निश्चित रूप से वही हमारे जीवन का दाता है, प्राणदाता तो वही है। ठीक है, तो उसी से हमारी मतलब फिजिकल बॉडी फिट होती है, काम करने की हमारी क्षमता भी बढ़ती है और सोचने समझने की भी क्षमता बढ़ती है। तो जब भी आप मतलब ऐसा फील करें कि मेंटली कोई स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो आप सन प्राणा लीजिए। जब आपको फिजिकल बॉडी पर लग रहा है कि फिजिकल बॉडी आपकी थकी हुई है, क्योंकि हम फिजिकल क्या, ग्राउंड प्राणा कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली तो हम लेते ही हैं। इसलिए हमारे जो पहले था, अभी देखो, आज से अगर हम 20 साल पीछे जाए तो पैरों में चप्पल पहन के घरों में नहीं घूमा जाता था। अभी भी हम धार्मिक स्थलों पर तो खोल देते, लेकिन वो भी कहाँ खोलते हैं, बिल्कुल उसके जब पास आ जाएंगे मूर्ति के पास में तब खोलेंगे। नहीं, पहले होता था कि बहुत बाहर खोल दिया जाता था ताकि आप नंगे पैर जा सको। क्योंकि जहां भी अपने मंदिर देवालय बने हुए हैं वो ऐसी जगह पे बनते हैं या जो मूर्तियां हैं उनकी एनर्जी वहां फ्लो करती है, तो ग्राउंड प्राणा हमें मिले, इसलिए हमें नंगे पैर चलाया जाता था। और घर में भी इसीलिए नंगे पैर घूमते थे कि ताकि ग्राउंड प्राणा हमें कॉन्शियसली मिलता रहे। लेकिन अभी हमारी इसीलिए फिजिकल बॉडी में आजकल स्ट्रेंथन बच्चों में ज्यादा नहीं बचे। कब आजकल बच्चों को नंगे पैर नहीं घुमाते हैं, उनको कहेंगे पहना के रखो, ठंड लग जाएगी। पहले कहाँ, क्योंकि उनका बॉडी, भाई आप जन्म से उनको नंगे पैर चलाओगे तो उनकी बॉडी में वो पावर आ जाएगी, उनको ठंड नहीं लगेगी। लेकिन हम करेंगे नहीं तो निश्चित रूप से उन्हें ठंड लगेगी जब वो नंगे पैर चलेंगे। तो इसलिए नंगे पैर चलने की सलाह दी जाती थी ताकि हमें ग्राउंड प्राणा ज्यादा से ज्यादा मिले। तो अभी इस समय हमको कॉन्शियसली लेना पड़ता है ताकि हम ग्राउंड प्राणा ले और अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रेंथन दे। तीसरा, जब हमको अगर इमोशनली कुछ, देखिए आपको अगर एक छोटा कमरा है जहाँ की 10 की कैपेसिटी है और 20 लोगों को वहां बैठा दिया जाए तो आधा घंटे में क्या लगेगा, दम घुटने लगेगा ना, इरिटेशन होने लगेगी, सफोकेशन फील होने लगेगा। हम क्या कहेंगे, निकलो यहाँ से, खिड़की दरवाजे सब खोल दो। तो जब भी कभी इमोशनली आपको ऐसा लगने लगे कि कहीं सफोकेशन आपको लग रहा है तो आप एयर प्राणा ले लीजिए। तो आप मान लो कहीं आप ऐसी जगह फंस गए हैं
जहाँ की आप वहां से बाहर नहीं निकल सकते और आपको सफोकेशन भी फील हो रहा है, तो वहां आप कॉन्शियसली इस तरह से एयर प्राणा लेंगे तो आपको रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, और तो आप ऐसे एयर प्राणा, कुछ जैसे हम ट्री से भी प्राणा ले सकते हैं, वाटर प्राणा ले सकते हैं। अपने हमारी बॉडी में भी प्राण ऊर्जा होती है, जिसे कि हम कुंडलिनी एनर्जी के नाम से जानते हैं, वहां से भी हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन उसके लिए हमें बहुत आध्यात्मिक प्रैक्टिस की जरूरत होती है उसको करने के लिए। ये ग्राउंड प्राणा ग्राउंड लेवल पे ही होता है या आप 85 मंजिल पे हो गए तभी आप, मेन चीज है भाव, कि आपका भाव क्या है। अगर अभी आपने भाव करा, कल्पना करेंगे तो आप जहां की कल्पना करेंगे वहीं आपको फील होगा, वही चीज फील होता है, आप वही काम करते हुए फील होते हो। ठीक है ना, तो आपका भाव प्रधान है कि आप, अगर आपने सोचा कि मैं ग्राउंड प्राणा ले रहा हूं तो आप ग्राउंड प्राणा लेंगे, चाहे बेशक आप 85 मंजिल पे, आप प्लेन में हैं, क्योंकि आप, हमारी एनर्जी तो कनेक्टेड हो गई ना। हमने जैसे ही सोचा, अभी आप घर के किसी भी मेंबर को याद करके देखिए, तुरंत आपको यहाँ फील होगा, जबकि वो यहाँ है नहीं, क्योंकि उसकी एनर्जी बॉडी से, आपकी एनर्जी बॉडी से इंटरकनेक्टेड हुई है। तो जैसे आप ग्राउंड प्राणा के बारे में सोचेंगे तो आपकी एनर्जी बॉडी ग्राउंड प्राणा से कनेक्टेड हो जाएगी, तो आप ग्राउंड प्राणा लेने लग जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले ग्राउंड प्राणा लेंगे, फिर हम एयर प्राणा लेंगे, फिर हम सन प्राणा लेंगे। ठीक है, तो ग्राउंड प्राणा, अभी तो हम, चूंकि हम बैठे हैं तो हम जुड़े हुए हैं, और हम अगर चेयर पर बैठे हैं तो चेयर पर खड़े हैं तो जुड़े हुए हैं। तो हमको अपने सोल जो माइनर चक्रास हैं उनके ऊपर फोकस बनाना है। ठीक है, उनके ऊपर फोकस बनाते हुए हमें सोचना है कि हम ग्राउंड प्राणा कॉन्शियसली ले रहे हैं और ये हमारी पूरी बॉडी में जा रहा है। ठीक है, आप फील करेंगे मेरे साथ में, फील करना चाहेंगे? आंखें बंद, जीभ तालू से, और अपने सोल माइनर चक्रा के ऊपर ध्यान दें कि आप सोल माइनर चक्रा से ग्राउंड प्राणा ले रहे हैं। इनहेल, लंबी गहरी सांस, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, अपने सोल माइनर चक्रा पर ध्यान दें, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, 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 अपने सोल माइनर चक्रा पर ध्यान दें, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, अपनी सामान्य अवस्था में आए। वाइब्रेशन फील हुआ? अभी तो जबकि हम ऐसे बैठे हैं, मैंने आपको पैर ऐसे करवाए नहीं, जब आप ऐसे ग्राउंड पर पैर रखेंगे ना, तलवे हमारे, तब और भी ज्यादा आपको फील होगा, क्योंकि सीधा हमारा सोल ले रहा होता है। वो चक्र होता है नाभि चक्र, नाभि चक्र, सोल, तलवे के चक्र, अच्छा, जो हमारे तलवे में है, वहां जो माइनर चक्र है उनके ऊपर हमें फोकस करना है। जो नीचे पैरों की जो तलवा है उसके ऊपर फोकस करना है। तो इस तरह से हमें ग्राउंड प्राणा लेना है। एयर प्राणा, एयर प्राणा में भी अपनी, मतलब खड़े रहते जब तो हमारी कमर सीधी रहती है, और बैठकर, अगर आप चेयर पर बैठकर ले रहे हैं
तो कमर सीधी, आंखें बंद, जीभ तालू से लगाएं और अब हमें 2 चीजों पर फोकस करना है। अपने जो सोल माइनर चक्र है, मतलब जो पैरों के तलवे हैं, उनके ऊपर हमें ध्यान देना है और अपने हथेलियों पर ध्यान देना है, पाम माइनर चक्र पर ध्यान देना है। अपने हथेलियों को ऐसे खोल कर रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन हमको हथेलियों को खोल कर रखना है, ठीक है? और थोड़ा अपने मतलब ये हाथों को, जो आर्मपिट है, इसको खोल कर रखना है ताकि हमारा एनर्जी फ्लो बने, ठीक है ना? इस तरह से हमें रखना है और कॉन्शियसली लेना है कि हम एयर प्राणा ले रहे हैं, ठीक है? ये भाव अपने मन में रखना है कि हम एयर प्राणा ले रहे हैं। कमर सीधी, आंखें बंद, जीभ तालू से अपने सोल माइनर चक्र, अपने तलवों पर और अपने हथेलियों पर, पाम माइनर चक्र पर फोकस बनाना है। ध्यान करना है कि आप एयर प्राणा ले रहे हैं। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, 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 इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। अपनी सामान्य अवस्था में आए। वाइब्रेशंस फील हुआ? तो इस तरह से कभी भी कोई इमोशनली आपको ऐसा लगे, सफोकेशन आपको फील हो रहा है, किसी भी तरह से हो सकता है वो, तो आप एयर प्राणा लीजिए, तो आपको रिलैक्सेशन फील होगा। अगर हमको मेंटली कोई चिड़चिड़ाहट हो रही है, गुस्सा आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हमें सन प्राणा लेना है। सन प्राणा के लिए हमें अपने पैरों के तलवे के ऊपर सोल माइनर चक्र, हथेलियों के ऊपर पाम माइनर चक्र और अपने सहस्रार चक्र, तीनों पर हमें ध्यान देना है और हमें इनहेल और एक्सेल करना है, ठीक? तो हम तीनों पे कैसे ध्यान दें एक साथ में? स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप इसे रेगुलर करेंगे, जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, इधर ब्रेक भी करना है, एक्सीलेटर पे भी ध्यान देना है, आगे गियर भी देना है, आगे भी ट्रैफिक भी देना है, आगे पीछे से भी देखना है, हाँ, सब कुछ देखना होता है, कहीं कोई टर्न भी देखना रहा है, तो स्टार्टिंग में हमारा फोकस नहीं जाता है। लेकिन जब हम 1 महीना गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, फिर क्या होता है, हम सब चीजों को कंट्रोल करने लग जाते हैं और 6 महीने के बाद तो आंख बंद करके गाड़ी चला सकते हैं। होता है ना ये, कि अब तो हम आराम से चला लेंगे। तो वही इसमें होता है कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि फोकस नहीं बने, लेकिन जब आप ग्रेजुअली इसको करें, तो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी और आपका फोकस हर जगह बनने लगेगा। तो ऐसे कर सकते हैं कि पहले वो पैर पे ध्यान कर सकते हैं, हाथ में, और फिर मस्तक पे, जैसे जब प्रैक्टिस करते हैं तब। हाँ, इसीलिए मैंने आपको पहले ग्राउंड प्राणा दिलवाया था कि आपको 1 बाय 1 पता लग जाए, ठीक है ना? तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके नीचे। लेकिन आप मेन चीज है भाव। अगर आप भाव बनाकर लेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे उस भाव की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आपको एनर्जी फील होने लगेगा। लेकिन आप फर्स्ट डे पर ही हो सकता है हो जाए, नहीं तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर तो निश्चित रूप से हो जाएगा। शुरू करें। अपने सोल माइनर चक्र पैरों के तलवे पर, हथेलियों पर पाम माइनर चक्र और अपने सहस्रार चक्र क्राउन चक्र पर, तीनों जगह हम फोकस करेंगे। हथेलियों को आप, जब हम एयर प्राणा लेते हैं तो हमको ज्यादा खोल कर रखने की ऐसी जरूरत है, तो अभी आप आराम से ऐसे रख लीजिए, अपने पैरों पर भी रख सकते हो, लेकिन आर्म पिट थोड़ा खुला हुआ रहना चाहिए ताकि हमारा एनर्जी फ्लो बने। कमर सीधी, आंखें बंद, जीभ तालू से
अपने सोल माइनर चक्र, पाम माइनर चक्र और क्राउन चक्र पर, पैरों के तलवे पर, हथेलियों पर और अपने सहस्त्रार चक्र पर ध्यान दें। भावना करें कि आप ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड का जो सूर्य है उससे आप ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, 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 इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। अपनी सामान्य अवस्था में आए। एक बार इन सबको अनम्यूट करके कोई कुछ क्वेश्चन करना चाहिए, कुछ करना चाहिए वो अपना आप कर लेंगे। कैसा लग रहा है? अपनी कमर सीधी करें, आंखें बंद, चीप तालू से, और इस जो प्राण ऊर्जा आपने ली है इसे अपने अंदर बहता हुआ महसूस करें। अपने दोनों हाथों को आशीर्वाद की मुद्रा में उठाएं और सामने छोटी सी पृथ्वी की कल्पना करें कि आपके सामने एक छोटी सी पृथ्वी है। आप इस सूर्य के प्रकाश से भरे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश आपके अंदर और बाहर चारों तरफ बह रहा है। अपने सहस्त्रार चक्र और हृदय चक्र पर ध्यान दें। ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मुझे आप शांति का माध्यम बनाएं। यह शांति ईश्वर के हृदय से होते हुए आपके हृदय से, आपके हाथों के द्वारा धरती माँ को जा रही है। धरती माँ शांति से भरपूर है। हे ईश्वर, मुझे प्यार का माध्यम बनाएं। यह प्यार ईश्वर के हृदय से और मेरे हृदय से होता हुआ धरती माँ के अंदर जा रहा है। हे ईश्वर, मुझे क्षमा का माध्यम बनाए। जहां अविश्वास हो वहां विश्वास हो, जहां दुख है वहां सुख हो। मुझे आशा और विश्वास का माध्यम बनाए। हे ईश्वर, मुझे सुख और समृद्धि का माध्यम बनाए। मैं आनंद का माध्यम बनूं। यह आनंद प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी को प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी को खुशी का, सद्भावना का आशीर्वाद प्राप्त हो। प्रत्येक जीव ना सिर्फ अच्छा करने की सोच रहा है, वो अच्छा करने की कर भी रहा है। प्रत्येक जीव को दिव्य प्यार भरी दयालुता का आशीर्वाद हो।
गर्म जोशी का आशीर्वाद हो, कोमलता का आशीर्वाद हो। प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी का आध्यात्मिक उपचार हो रहा है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी में आंतरिक सुंदरता बढ़ रही है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी दिव्य आनंद, दिव्य एकता का आशीर्वाद प्राप्त हो। प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी को सहयोग, सहायता का आशीर्वाद प्राप्त हो। अपने दोनों हाथों को अपने पैरों पर रखें, घुटने पर रखें और इस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर बहता हुआ महसूस करें। महसूस करें कि यह दिव्य प्रकाश आपके हृदय चक्र से एक ज्योति के रूप में बढ़ता जा रहा है। यह ज्योति आपके शरीर के कण कण में, नस नस में, रोम रोम में बहती हुई आपके शरीर से बाहर बढ़ रही है। यह दिव्य प्रकाश आपके घर, परिवार, आपके शहर में, आपके राज्य में, आपके राष्ट्र में बढ़ता हुआ यह संपूर्ण पृथ्वी पर व्याप्त हो गया है। आपके ही प्रकाश से यह संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित है। आप प्रकाश पुंज हैं। धीरे धीरे यह प्रकाश आपके हृदय में समाहित हो रहा है, एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रकाशित है। इस दिव्य प्रकाश की जड़ें धरती मां के अंदर आपके मूलाधार चक्र से और पैरों के तलवे के माध्यम से धरती मां के अंदर गहरी और गहरी, 10 फीट से भी गहरी अंदर तक जाकर फैल रही है। आपके अंदर के सभी नकारात्मक भाव, विचार, कोई भी बीमारी का कारण है, डिसीज है, वो सभी इस प्रकाश के माध्यम से धरती मां के अंदर गहरे और गहराई तक जाकर, बहुत दूर जाकर खत्म हो गई है। आपका शरीर अंदर से और बाहर से प्रकाश पुंज बन गया है। आप सकारात्मक भाव, विचार और कार्यों से भरपूर हैं। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। आप खुश हैं, आनंदित हैं। धीरे धीरे अपनी सामान्य अवस्था में आए। अपने दोनों हाथों को रगड़ें, अपनी आंखों पर रखें और भावना करें कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और इस प्रकाश को अपने संपूर्ण शरीर पर फैलाएं। सभी देव शक्तियों को धन्यवाद करें। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।